हेलो एवरीवन, मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका आज के सेशन में। ये सारे बड़े बड़े नंबर जो आप बोर्ड पे लिखे हुए देख रहे हैं, ठीक है, 1 से लेके 5 तक, और इन नंबर्स के ऊपर ये जो साइन बना हुआ है, इसका मतलब है कि इन सारे नंबर्स का आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, ये जो साइन बना है और यहाँ 3 लिखा है, ये साइन बना है और 3 लिखा है, इसका मतलब है कि इन सारे के सारे नंबर्स का आपको क्यूब रूट निकालना है। और ऐसे ही इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन जो है हर किसी तीसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचिंग का कोई एग्जाम हो, या पटवारी का हो, गार्ड का हो, क्लर्क का हो, या पुलिस का हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो हर तीसरे एग्जाम में ऐसे क्यूब रूट के, स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। और अगर इन क्वेश्चंस को आप जिस तरह से कि स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है, 7th के 8th के बच्चों को सिखाया जाता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट को सॉल्व किया जाए, या तो अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाया जाता है, अगर उन मेथड से सॉल्व करेंगे तो कर तो पाएंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएंगे। जैसे इन क्वेश्चन, इनमें से कई क्वेश्चन है जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप विद इन 1 मिनट में भी, 1 मिनट में भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इन क्यूब रूट को, बड़े बड़े नंबर्स के क्यूब रूट को सॉल्व करना है। अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाना है तो उसके लिए हमें चाहिए शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट मेथड, जो कि मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। क्यूब रूट सॉल्व करने का शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट मेथड, जिससे कि आप 2 या 3 सेकंड के अंदर जो है क्यूब रूट निकाल पाएंगे और जल्दी से जल्दी आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन को बिल्कुल एक्यूरेटली जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो क्यूब रूट सॉल्व करने से पहले, सीखने से पहले हम इधर नजर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 से लेके 9 तक क्यूब लगा के रखे हैं। ठीक है, और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबको 1 से लेके 10 तक क्यूब लर्न होंगे, और अगर किसी को नहीं है तो उनको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो 1 का क्यूब जैसे, इसका क्यूब का क्या मतलब होता है, जैसे 2 का क्यूब मैं लिख रही हूँ उसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर मैं 3 का क्यूब लिख रही हूँ उसका मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 बार उसको मल्टीप्लाई करना है। जो किसी का स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 2 बार उसको मल्टीप्लाई करना, क्यूब का मतलब है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे ये लिखा है 1 का क्यूब, इसका क्यूब 1 है, 2 का क्यूब सबको पता है कि 8 है, और यहाँ देखिए 3 का क्यूब है आपका 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है 125, 6 का क्यूब है 216, 7 का क्यूब है आपका 343, और 8 का क्यूब है 512, 9 का क्यूब है आपका 729। ठीक है, 729। अब हमने 1 से लेके 9 तक सारे के सारे क्यूब्स लिख लिए हैं, और अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि 1 का जो क्यूब मैंने लिखा उसका जो है वो तो आंसर चलो 1 ही आया। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 4 क्यूब मैं लिख रही हूँ तो है 64, तो इसका यूनिट डिजिट इस नंबर का क्या होगा, 4 होगा। अगर मैं 5 का क्यूब लिखूं तो जो 125, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है, और मैं अगर 6 का क्यूब लिखती हूँ तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, 6 होगा। और 9 का क्यूब जब मैं लिख रही हूँ तो यूनिट डिजिट जो आया हमारा वो क्या आएगा, 9 ही आया। ठीक है, तो इन 1 2 3 4 5 नंबर्स को बिल्कुल अपने माइंड में फीड कर लीजिए कि इन 5 नंबर का जब हम क्यूब करते हैं, इन 5 नंबर्स का भी, और ऐसे बड़े बड़े नंबर्स जिनका इकाई का अंक मतलब जिनकी यूनिट डिजिट, ठीक है, ये नंबर हो, ठीक है, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9, मतलब बड़ा सा नंबर और उसकी कोई यूनिट डिजिट अगर 1 4 5 6 और 9 के साथ एंड हो रही हो, ठीक, मतलब यूनिट डिजिट जो 1 4 5 6 9 हो, तो उन नंबर्स का जो क्यूब रूट हम सॉल्व करेंगे उसकी यूनिट डिजिट भी यही होगी, 1 4 5 6 9, मतलब 1 की 1, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6, 9 की 9। तो हमें याद रखना है कि 1 4 5 6 9 पे नो चेंज। ठीक है, 1 4 5 6 9, 1 एक शुरू से ले लो 1, एक लास्ट ले लो 9। ठीक है, एक शुरू से ले लो 1 और एक लास्ट से डिजिट ले लो 9, 1 और 9 और बीच में 4 5 6। ठीक है, 1 9 4 5 6, शुरू से 1, लास्ट से 9 और बीच से 4 5 6। तो इन 5 डिजिट की 5 डिजिट जो जिस जिस नंबर्स के इकाई के अंक में आएंगी उनको जब हम सॉल्व करेंगे क्यूब रूट, तो उनके आंसर में भी जो यूनिट डिजिट आएगी वो यही नंबर आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो उसमें बोलेंगे हम नो चेंज। ठीक है, अब हमारी जो बच जाती है डिजिट, देखिए यहाँ पे 2 बच गया, जैसे 2 की बात करें यहाँ पे नीचे लिख देते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं 2 की बात करूं
और फिर अगर मैं 2 का क्यूब वहां देखिए, 2 का क्यूब जब हम करते हैं तो यूनिट डिजिट कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 2 होगी उसका जो आंसर आएगा सॉल्व करके क्यूब रूट सॉल्व करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट 8 हो जाएगी। जैसे वहां 2 का क्यूब 8 पे एंड हो रहा है, ठीक है। और मैं अगर बात करूं 2 के बाद 3 की बात करूं, 3 क्यूब, तो 3 क्यूब 27 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 7 आएगा। अगर मैं बात करूं 7 की क्यूब की तो वहां 343 है, मतलब यूनिट डिजिट 3 है। अगर मैं बात करूं 8 क्यूब की तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 512, तो ये 2 पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो अगर 2 3 7 8 की हम बात करें तो यहाँ पे अगर 2 है, किसी बड़े से नंबर की यूनिट डिजिट अगर 2 है, ठीक है, और उसका जब क्यूब रूट सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा जो आएगा उसकी यूनिट डिजिट 8 होगी। और अगर बड़े से नंबर की यूनिट डिजिट 8 है, उसका क्यूब रूट जब सॉल्व करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट आंसर की 2 होगी, ठीक है। और अगर 3 है तो 7, और अगर 7 है तो 3। तो आप देखें कि 2 और 8 एक्सचेंज हो रही है, 2 का 8, 8 का 2, 3 की 7 और 7 की 3, और 7 और 3 आपस में एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। तो 1 4 5 6 9 में नो चेंज, और 2 3 7 8 में एक्सचेंज, ठीक है। 1 4 5 6 9 में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आ रहा, एज इट इज यूनिट डिजिट वही आएगी, ठीक है। और 2 3 7 8 में एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। तो जो दो का क्यूब रूट सॉल्व करेंगे, मतलब ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 8 में एंड होगा, ठीक है। और जो 8 वाला नंबर होगा जिसमें यूनिट डिजिट आपकी 8 है, तो वो उस आंसर की जो यूनिट डिजिट आएगी वो 2 आ जाएगी। और जो ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 3 है, अगर उसका क्यूब रूट सॉल्व करेंगे तो आंसर की जो यूनिट डिजिट होगी वो 7 होगी। और ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 7 है और उसका क्यूब रूट जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा वो उसकी यूनिट डिजिट जो आएगी 3। तो 2 3 7 8 में आपस में एक्सचेंज, 2 का 8 के साथ और 3 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ 3 का 7 के साथ। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और ये सब आपके इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि 1 4 5 6 9 के साथ एंड होने वाले नंबर्स का क्यूब रूट भी 1 4 5 6 9 में ही एंड होगा, नो चेंज। और 2 8 3 7 के साथ एंड होने वाले नंबर्स का क्यूब रूट भी जो होगा 8 2 7 3 से ही एंड होगा। तो इसमें एक्सचेंज हो रहा है, 2 8 के साथ, 8 2 के साथ, 3 7 के साथ, 7 3 के साथ, ठीक है। तो अगर ये लर्न होगा तो हम इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और अब देखते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 132 है 651 है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो देखिए, हम यहाँ से ना राइट साइड से इसकी ग्रुपिंग करेंगे, 3 डिजिट की ग्रुपिंग करेंगे। क्या करेंगे, पहला स्टेप है राइट साइड से 3 डिजिट की हम ग्रुपिंग करेंगे और बाकी जो बची है उसको अलग से हटाएंगे। आप इस नंबर को चेक करेंगे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 1। तो अगर 1 है तो 1 का क्यूब रूट भी 1 पे एंड होता है, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। अब बात करें दूसरे, ये हमारा खत्म हो गया, 651 पूरा का पूरा खत्म हो गया बस 1 के साथ, कितना इजी। देखो अब ये 132 के बाद बस 132 में भी हमने सिर्फ ये चेक करना है कि कहाँ पे लाई कर रहा है हमारा यहाँ क्यूब्स में। तो 132 125 और 216 के बीच में लाई कर रहा है। 132 125 छोटा है और 216 से जो है हमारा 125 से तो बड़ा है लेकिन 216 से छोटा है। तो इसका मतलब है कि ये वर्ड लिख देते हैं इसको, चलो 125 और 132 जो है हमारा 216 के बीच में लाई कर रहा है। और 125 जो होता है वो 5 का क्यूब है, 216 जो है वो 6 का क्यूब है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हमें ये याद रखना है कि जो छोटी वाली डिजिट है ना वो लेंगे। क्यूब रूट में क्यूब रूट जो है स्क्वायर रूट से भी ज्यादा इजी है, क्यूब रूट में कोई टेंशन ही नहीं। इसमें बस हमें ये याद रखना है कि जो छोटी वाली होगी ना डिजिट वो लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 6 में छोटा कौन है, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पहले का 1 और ये सेकंड डिजिट आ गई 5, तो 50 बना, मतलब इसका क्यूब रूट सॉल्व करके हमारे पास आ गया 51। तो ये थे स्टेप्स और ये था मेथड। आप मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार। तो 1 3 2 6 5 1 पहले हमने करी ग्रुपिंग, इसकी 3 डिजिट की करी ग्रुपिंग, और यहाँ पे यूनिट डिजिट थी हमारी 1, तो यहाँ पे आ गया था यूनिट डिजिट 1। और सेकंड डिजिट के लिए क्या करेंगे, जो पीछे बची है 132, तो 132 हमने देखा कि 125 और 216 के बीच में लाई करा, 125 5 का क्यूब, 216 6 का क्यूब, तो हमने छोटी डिजिट ले ली, तो हमने ले ली
55। क्या ले लिया हमने? 5। तो 51 इस तरह से आंसर आ जाएगा। और सेकंड नंबर है, इसमें हमने पहले क्या की, ग्रुपिंग करी, 3 डिजिट की, तो 144। तो 144 मैंने आपको बोला 14569, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ यूनिट डिजिट अगर 4 है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, 3 नंबर्स को ना, 3 नंबर्स की ग्रुपिंग करनी है फर्स्ट स्टेप में। तो यूनिट डिजिट 4 है, तो यहाँ की यूनिट आंसर की यूनिट डिजिट भी 4 ही होगी, सिंपल सी बात। और जो बच गया नंबर क्या बचा हमारा? 262। 262 आप देखना कि 262 कहाँ लाई करा, अगर हमें याद है तो एकदम से पता चल जाएगा कि कहाँ लाई कर रहा है। 262 216 और 343 के बीच में लाई कर रहा है। 216 6 का क्यूब है, और ये 343 7 6 और 7 के बीच में, मतलब क्या आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 64, ये 262 144 का जो क्यूब रूट है वो आ जाएगा 64, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हमने लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी देखी, ये 3 की ग्रुपिंग कर दी, तो 875 तो सॉल्व हो गया हमारा। 5 यूनिट डिजिट है, तो यूनिट आंसर की यूनिट डिजिट भी किससे क्या आएगी? 5 ही आएगी। और हमारे पास पीछे क्या बचेगा? हमारे पास पीछे से 42 बचा। तो 42 किस में लाई करता है? 42 जो है 27 और 64 के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये 42 जो है 27 और 64 में लाई करेगा। तो 27 छोटा है, 64 बड़ा है, तो ऑब्वियसली हम छोटा वाला लेंगे, और 3 का क्यूब है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35। ये हमारे पास कितना है? 35। और जब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा 3, तो 3 डिजिट की पहले ग्रुपिंग कीजिए। 3 डिजिट की ग्रुपिंग कर ली, 336 हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। 336 तो यूनिट डिजिट 6, तो आंसर क्यूब रूट में भी यूनिट डिजिट 6 आएगी। पीछे बच गया सिर्फ 97, और 97 हमारा लाई कर रहा है 64 और 125 के बीच में, तो हम छोटा वाला लेंगे, तो कौन आएगा? 4 आएगा। कौन? 4। 46 आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये 117649 का क्यूब रूट निकालना है, यूनिट डिजिट 9। पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप है, ये जो है हमारा, इसकी ग्रुपिंग करी, 3 डिजिट की 649, और यूनिट डिजिट 9, तो आंसर 9, और पीछे बच गया 117 वहां पे देखिए, 117 कहाँ आ रहा है? 64 और 125 के बीच में, तो 64 किसका क्यूब? छोटा 64 है, किसका क्यूब है? 4 का, तो ये आ जाएगा 4, तो 49, ठीक है। तो इस तरह से हमने विदिन 2 सेकंड जो है इतने बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट विदिन 2-3 सेकंड में निकाल लेंगे, और जल्दी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बैठकर अगर देखना है तो देख ले। आप ये ऑब्जर्व किया कि मैंने यहाँ पे जो नंबर लिखे थे ना, 1 4 5 6 9 वाले लिखे थे, 1 4 5 6 9 में जो उसमें नो चेंज होता है। तो यहाँ पे आंसर में भी देखो 1 4 5 6 9, क्वेश्चन में भी 1 4 5 6 9, और जब सॉल्व किया, क्यूब रूट निकाला, तो जो आंसर आया उसमें भी 1 4 5 6 9 ही आया। ये आगे के क्वेश्चंस जैसे ये है। अब इन क्वेश्चन को अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे कि इसकी यूनिट डिजिट 7 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, 8 है। तो अगर आपको याद है ट्रिक कि 7 है तो 3 आएगा, 3 होगा तो 3 होगा, तो 7 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें पहले हमने ग्रुपिंग की 3 की, तो 167, और 167 की यूनिट डिजिट 7 है, तो आंसर में भी आई होप कि सबको याद हो गया, तो आंसर में क्या आएगा आपका? 3 आएगा। अगर 7 देखिए 7 है तो 3, यहाँ पे देखिए 7 तो 3 तो 7, 8 तो 2 तो 8, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और पीछे क्या बच गया हमारे पास? ये बच गया 12। अब 12 कहाँ लाई करता है? 8 और 27 के बीच में, 8 और 27 के बीच में छोटा 8 है, और ये 2 का क्यूब है, तो 2 आएगा। तो ये आ गया आंसर हमारा 23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 3 है, यूनिट डिजिट 3 है, तो आंसर में क्या आएगा? 7 आएगा, ठीक है। तो पहले तो हमने ये ग्रुपिंग की थी ना, ठीक है, ग्रुपिंग की 3 की। अब जो बच जाता है ना पीछे, उसमें देखते हैं फिर जो बच क्या गया आपका 185 बचा। 185 कहाँ लाई कर रहा है? 185 जो है हमारा 125 को 216 के बीच में लाई कर रहा है, तो छोटा कौन है? 125, किसका क्यूब है? 5 का क्यूब, तो 5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 57 आंसर। और उसके बाद हम देखेंगे, यहां से हम 3 की ग्रुपिंग करेंगे, तो हमारा 432 तो सॉल्व हो गया। 2 है तो 2 का क्या? 2 है तो 8 आएगा आंसर में, तो ये 8 आ गया, ठीक है। बाकी बच गया हमारे पास क्या? 314, और 314 कहाँ लाई करता है? हमारे पास 216 और 343 के बीच में, छोटा कौन है? 216, और किसका क्यूब है? 6 का, तो 6 लेते हैं, तो ये आ जाएगा 68।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 की ग्रुपिंग की 208, तो 8 है तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 आ जाएगा मेरे डिजिट में। और पीछे बच गया हमारे पास 1061, क्या बच गया 1060, तो 1061 कहाँ लाई कर रहा है, हमने यहाँ पे लिखे 9 का क्यूब 720, तो 10 का क्यूब तो किसी को बताने की जरूरत मेरे को नहीं लगता होगी, 10 का क्यूब क्या होता है 106, ठीक है। इस तरह से चलो कोई और भी क्यूब ले लें, जैसे 10 का क्यूब 20 क्यूब, अब ये चीजें क्या करेंगे 2 का क्यूब करते हैं ना 8 और आगे 3 जीरो लगा देते हैं। अगर मैं बोलूँ 30 का क्यूब तो क्या करेंगे, सिर्फ 3 का क्यूब करेंगे 27 और आगे 3 जीरो। उसी तरह से 40 क्यूब करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा 64, आगे 3 जीरो, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये क्यूब निकल गया हमारा, ठीक है। तो अगर 10 का क्यूब जो है हमारा 1000 है तो 11 और 11 का क्यूब जो होता है हमारा 1331 होता है, ठीक है, 1331, ये 11 का क्यूब है आपका, ठीक है। तो आप देखिए ये है 1061, ये है 1331, तो ये बड़ा है ये छोटा है, और ये किसका क्यूब है 10 का क्यूब है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, तो ये किस तरह से 102 इसका जो आंसर आएगा 102 इसका क्यूब रूट सॉल्व करके, ठीक है। तो ये था हमारा आज का, मैंने सभी टाइप के अलग अलग से सारे 9 डिजिट थे तो 9 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। इसी तरह से और 10 क्वेश्चन आप खुद कीजिए प्रैक्टिस, तो और थोड़ा से ये क्यूब्स वगैरह लर्न कीजिए, तो उसके बाद क्या होगा आपका ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन विद इन 2 और 3 सेकंड में। देखा ही होगा आपने 2 अगर ये चीजें आपको याद है ना तो 2 और 3 सेकंड के बीच में आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर बेटरमेंट के लिए कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।